गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू TSN स्कूल। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 का पाठ्यक्रम। आज हम स्पर्श के पद्य भाग से पाठ 4 पढ़ेंगे। पाठ 4 में आपको एक कविता दी गई है। इस कविता का नाम है मनुष्यता। यह कविता कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखी गई है। इस कविता में कवि ने मनुष्य को किस तरह से अपना जीवन जीना चाहिए और सही मायने में मनुष्य किसे कहा जाता है, इस बात पर जोर दिया है। इस कविता को शुरू करने से पहले हम कवि का जीवन परिचय जान लेते हैं। मैथिली शरण गुप्त 1886 में झांसी के करीब चिरगांव में जन्मे मैथिली शरण गुप्त अपने जीवन काल में ही राष्ट्र कवि के रूप में विख्यात हुए। इनकी शिक्षा दीक्षा घर पर ही हुई। संस्कृत, बांग्ला, मराठी और अंग्रेजी पर इनका समान अधिकार था। गुप्त जी राम भक्त कवि हैं। राम का कीर्तिगान इनकी चिरसंचित अभिलाषा रही है। चिरसंचित मतलब हमेशा से ही यह राम की यशोगाथा गाने के लिए इनकी हमेशा इच्छा रही। इन्होंने भारतीय जीवन को समग्रता में समझने और प्रस्तुत करने का भी प्रयास किया। गुप्त जी की कविता की भाषा विशुद्ध खड़ी बोली है। भाषा पर संस्कृत का प्रभाव है। काव्य की कथा वस्तु भारतीय इतिहास के ऐसे अंशों से ली गई है जो भारत के अतीत का स्वर्ण चित्र पाठक के सामने उपस्थित करता है। मतलब कि ये जो कविता है आपकी, ये भारत के अतीत के स्वर्ण चित्र, यहाँ पर कुछ ऐसे उदाहरण दिए गए हैं जो भारत के अतीत को दर्शाते हैं। गुप्त जी की प्रमुख कृतियाँ साकेत, यशोधरा, जयद्रथ, वध। गुप्त जी के पिता सेठ रामचरण दास भी कवि थे और उनके छोटे भाई सिया राम शरण गुप्त भी प्रसिद्ध कवि हुए हैं। अब इसका जो पाठ प्रवेश है कि इस कविता में क्या बात कही गई है, उसके बारे में हम सारांश में जान लेते हैं। प्रकृति के अन्य प्राणियों की तुलना में मनुष्य में चेतना शक्ति की प्रबलता हुई है। मतलब चेतना शक्ति मतलब सोचने, समझने और विचारने की शक्ति उसमें बहुत अधिक है। वह अपने से ही नहीं, औरों के हिताहित का भी ख्याल रखने में, औरों के लिए भी कुछ कर सकने में समर्थ होता है। पशु चारागाह में जाते हैं, अपने अपने हिस्से का चर आते हैं, पर मनुष्य ऐसा नहीं करता। वह जो कमाता है, जो कुछ भी उत्पादित करता है, वह औरों के लिए भी होता है। जैसे हमारे घर के जो बड़े हैं, पुरुष सदस्य हैं या महिला सदस्य, जो भी घर से बाहर कमाने के लिए जाते हैं, वो सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने परिवार के सदस्यों के लिए। हमारे घर का जो मुखिया है, वो पूरे घर का पालन पोषण करता है। तो यहाँ पर क्या कहा गया, पशु से मनुष्य की तुलना की गई है कि पशु जो है चारागाह में जाकर अपने अपने हिस्सा का चढ़ देते हैं, मतलब अपने हिस्से का खा लेते हैं, लेकिन मनुष्य ऐसा नहीं करता है। वह जो कुछ भी कमाता है, जो कुछ भी करता है, वह औरों के लिए करता है और औरों के सहयोग से करता है। प्रस्तुत पाठ का कवि अपने लिए जीने मरने वालों को मनुष्य तो मानता है, लेकिन यह मानने को तैयार नहीं कि ऐसे मनुष्य में मनुष्यता के पूरे लक्षण भी हैं। क्या कहा जा रहा है कि अगर कोई व्यक्ति अपने लिए जीने मरने वाला हो, सिर्फ वो अपने बारे में ही सोचता हो, तो वह मनुष्य तो है, लेकिन सही मायने में उसमें मनुष्यता के गुण है ना। मनुष्यता मतलब उसकी जो भावनाएं हैं, उसके जो विचार हैं, वो कैसे हैं, ये मनुष्य वाले हैं या नहीं हैं, इस बात पर कवि ने जोर दिया है। वह तो उन मनुष्यों को ही महान मानेगा जिसमें अपने और अपनों के हित चिंतन से पहले और सर्वोपरि दूसरों का हित चिंतन हो। मतलब कवि यहाँ पर क्या कहेगा कि वही मनुष्य असली मनुष्य है जो दूसरों के लिए जिए मरे, दूसरों का हित करे, दूसरों का परोपकार करे, दूसरों की सहायता करे। उसमें वह गुण है जिनके कारण कोई मनुष्य इस मृत्यु लोक से गमन कर जाने के बावजूद युगों तक औरों की यादों में बना रह पाता हो। जैसे जो हमारे क्रांतिकारी हैं, हमारे देश को आज़ाद करने वाले जो
व्यक्ति हैं जैसे महात्मा गांधी, जवाहरलाल, उन्होंने इस तरह के कार्य किए, उनके गुणों का बखान आज तक भी उनकी मृत्यु के बाद कई युगों युगों तक चलता रहेगा। आज तक तो चल ही रहा है, इसके आगे भी इस प्रकार का उन्होंने इस प्रकार के कार्य किए हैं कि उनकी जो याद है वो युगों युगों तक बनी रहेगी। उनकी मृत्यु भी सुमृत्यु हो जाती है। आखिर क्या है वे गुण? अगर ये कवि यहाँ पर बताए जा रहे हैं कि उनकी मृत्यु सुमृत्यु, सुमृत्यु मतलब सु का मतलब क्या होता है? अच्छा, मृत्यु मतलब मरना। उनकी मृत्यु अच्छी कब हो जाती है? जब वे दूसरों का हित करते हों, दूसरों का परोपकार करते हों, दूसरों पर उपकार करते हों। आया समझ में? तो अब हम इसकी कविता जो है मनुष्यता, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। पहला पद, विचार लो कि मृत्यु हो ना मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करे सभी, हुई ना यूं सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही जो जिया ना आपके लिए, वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। अब यहाँ पर जो कवि हैं इस पंक्तियों के माध्यम से हमें यह बताना चाह रहे हैं कि मनुष्य को कैसा जीवन जीना चाहिए। अब कवि यहाँ पर क्या कहते हैं कि सबसे पहले तो हमें यह विचार कर लेना चाहिए कि मृत्यु हमारी निश्चित है। अगर किसी मनुष्य ने या कोई भी प्राणी हो, अगर उसने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है तो उसकी मृत्यु निश्चित है। ये सबसे पहले निश्चित कर लेना। सबसे पहले विचार लो कि मृत्यु हो ना मृत्यु से डरो कभी। आप सबसे पहले तो ये विचार कर लो कि आपने इस दुनिया में जन्म लिया है तो आपकी मृत्यु निश्चित है। सबसे पहले आपने विचार किया। उसके बाद मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करे से। अब मृत्यु तो निश्चित है, मरना तो निश्चित ही है ना? हमें मृत्यु से डरना नहीं है। मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करे सभी, है ना? सबसे पहले तो पहली लाइन में ये कहा गया है कि आपकी मृत्यु निश्चित है, इसलिए हमें मृत्यु से डरना नहीं है। उसके बाद हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि लोग हमें मरने के बाद भी याद करें, है ना? मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करे सभी। ठीक है, सबसे पहले तो हमारी मृत्यु निश्चित है, हमें मृत्यु से नहीं डरना चाहिए। उसके बाद कहा गया है कि अब हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि लोग हमें मरने के बाद भी याद रखें और उनका जो जीना मरना है कभी बेकार ना हो। हुई ना हो सुमृत्यु तो वृथा जिए वृथा मरे। अगर कहा जा रहा है कि अगर आपकी मृत्यु अच्छी मृत्यु नहीं है, अगर आपने दूसरों के लिए कोई कार्य नहीं किया है, अगर आपकी मृत्यु सुमृत्यु नहीं है तो आपका मरना और जीना दोनों बेकार है। क्या है? वृथा जिए वृथा मरे। अगर आपकी मृत्यु सुमृत्यु नहीं है तो आपका मरना जीना बेकार है, अगर आपने दूसरों के लिए कुछ भी नहीं किया। मरा नहीं वही कि जो जिया ना आपके लिए। अगर आपने दूसरों के लिए कुछ नहीं किया है तो उस व्यक्ति का मरना जीने मरने के बराबर ही है। मनुष्य कभी अगर उसने दूसरों के लिए कोई काम नहीं किया है, दूसरों के लिए अगर वह नहीं जिया है तो उसका मरना जीना सब कुछ बेकार है। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चले, है ना? अब कवि के अनुसार क्या कह रहे हैं कि वही मनुष्य, असली मनुष्य कौन है? वही है जो दूसरों के लिए मरे जिए। क्योंकि जो पशु प्रवृत्ति है, अगर आप स्वयं के लिए ही कोई काम कर रहे हैं, अपने लिए ही कार्य करें, आप ही चले, मतलब आपने ही कमाया और आपने ही खाया, है ना? तो ये प्रवृत्ति क्या है? पशु प्रवृत्ति है, ये मनुष्य प्रवृत्ति नहीं है। मनुष्य प्रवृत्ति वो हो गई कि आपने कमाया और आपका कमाया हुआ आपके परिवार के भरण पोषण में काम आ रहा है। ठीक है ना? तो अगर आप दूसरों के लिए सहायता करते हैं, दूसरों का कल्याण करते हैं, दूसरों का परोपकार करते हैं तो आप असली मनुष्य हैं। क्या कहा जा रहा है कि दूसरे मनुष्य कि अगर आप चिंता करते हैं तो असली मनुष्य वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। असली मनुष्य कौन है? जो मनुष्य के लिए मरता जीता है।
क्लियर हुआ? एक बार फिर से देख लीजिए पंक्तियाँ। देखो, सबसे पहली लाइन है कि सबसे पहले तो हमें ये निश्चित कर लेना है कि हमारी मृत्यु निश्चित है। सबसे पहले तो ये विचार कर लो कि हमारी मृत्यु निश्चित है, इसलिए हमें मृत्यु से डरना नहीं चाहिए। और फिर मरो परंतु, अगर हमारी मृत्यु है तो हमें इस प्रकार मरना चाहिए कि लोग हमें युगों युगों तक याद कर सकें। ठीक है? और अगर आपकी मृत्यु सुमृत्यु नहीं है तो आपका मरना और जीना दोनों बेकार है। अगर आपने दूसरों के लिए कुछ नहीं किया है तो आपका मरना जीना बेकार हो गया। ठीक है ना? मरा नहीं वही जो जिया ना आपके लिए। अगर आपने दूसरों के लिए कुछ भी नहीं किया तो आपका मरना जीना बेकार है। ठीक है? इसके बाद कहा गया है कि आप अगर अपने लिए ही करते हैं, कोई कार्य करते हैं, तो आप पशु प्रवृत्ति हैं, जानवरों के समान जी रहे हैं। ठीक है? और वही असली मनुष्य है जो दूसरों के लिए मरता है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, मतलब मनुष्य दूसरों की चिंता करता है, वही असली मनुष्य है। दूसरी पंक्ति देखिए, दूसरा पद, उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूंजती, तथा उसी उदार की को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है जो कि मनुष्य के लिए मरे। अभी इस पद में जो कवि हैं वो हमें यह बताना चाह रहे हैं कि मनुष्य को दूसरे के लिए जीना होता है, और जो मनुष्य दूसरों के लिए जीते हैं, जो उनका युगों युगों तक बखान किया जाता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमारे जो भारत को आज़ाद कराने वाले जो वीर क्रांतिकारी, जो सेवाभावी, जो युवक, जो लोग थे, उन्होंने अपने प्राणों की बलि देकर हमारे देश को आज़ाद कराया, और आज तक उन लोगों को हम याद करते हैं। तो क्या इस पद में क्या बताना चाह रहे हैं कवि? कि जो मनुष्य दूसरों के लिए जीते हैं उनका गुणगान युगों युगों तक किया जाता है। अब आगे देखो क्या कह रहे हैं, उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती। अब क्या कह रहे हैं? कवि कहता है कि जो मनुष्य अपने पूरे जीवन में दूसरों की चिंता करता है, दूसरों का गुणगान करता है, दूसरों का परोपकार करता है, तो उस महान व्यक्ति की गाथा का गुणगान सरस्वती अर्थात पुस्तकों में भी किया जाता है। आपने देखा होगा महात्मा गांधी के चैप्टर्स आते हैं, ठीक है, जो APJ अब्दुल कलाम है उनकी प्रेरक जीवनी आती है, जवाहरलाल नेहरू के आते हैं, और भी हमारे बहुत सारे अलग अलग इस प्रकार के लोग हैं जिनकी प्रेरक जीवनियों को हम अपनी पाठ्य पुस्तकों में पढ़ते हैं। ठीक है? इसके बाद उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, और जो व्यक्ति दूसरों का परोपकार करता है, पूरी धरती उस महान व्यक्ति का आभारी है, ऋणी है। ठीक है? उसी उदार से धरा मतलब भूमि, हमारी जो धरती है वह इनका कृतार्थ भाव, इनकी ऋणी है ना? इन पूरी धरती इन महान व्यक्तियों की ऋणी है। आगे देखिए, उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति गूंजती, और जो व्यक्ति दूसरों की चिंता करता है, दूसरों पर परोपकार करता है, उस व्यक्ति की कीर्ति हमेशा सजीव मतलब ऐसा लगता है कि आज भी वे व्यक्ति जिंदा हैं, मतलब मरने के बाद भी उन लोगों की कीर्ति, उन लोगों की प्रशस्ति, उन लोगों की प्रसिद्धि, उन लोगों का यश आज भी इस दुनिया में बिल्कुल जीवित व्यक्तियों की तरह उनका गुणगान किया जाता है। तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती, और पूरी सृष्टि उसकी पूजा करती है। तो कवि क्या कहना चाह रहा है? अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि पूरे संसार को अखंड भाव मतलब बिना टुकड़े किए हुए एक धागे में पिरोकर चलना, भाईचारे की भावना रखना, और उसे एक धागे में पिरोकर प्रेम का भाव जो रखता है, सही मायने में वही असली मनुष्य है। आया समझ में? इसमें क्या कहा गया है कि जो व्यक्ति उदार है
उनको उसका बखान पुस्तकों में भी किया जाता है और पूरी धरती उसकी ऋणी है और उनको ऐसे याद किया जाता है जैसे वे आज भी इस दुनिया में जिंदा है और समस्त सृष्टि उनका पूजन करती है। और वही व्यक्ति भाईचारे की भावना से हर एक व्यक्ति को एक धागे में पिरो कर रखता है, वही सच में असली मनुष्य है। धन्यवाद।